हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैटेलाइट का बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है, सैटेलाइट कैसे बनता है, मतलब सैटेलाइट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसके रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें। और इस वीडियो को, ये जो वीडियो है वो कोर्स का पार्ट नहीं है, ये एक मिसलेनियस वीडियो है, लेकिन इसलिए बनाया गया है क्योंकि आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस होना थोड़ा आवश्यक हो गया है, क्योंकि हर कोई देश है वो अपने सैटेलाइट अपने पर्पज़ को सर्व करने के लिए लॉन्च करता है। वो कोई भी पर्पज़ हो सकता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है या फिर डिफेंस के कोई पर्पज़ के लिए है, उसके लिए वो अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता है, या फिर कोई साइंस मिशन के लिए, डीप एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए भी, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते रहते हैं। तो इसीलिए एक सैटेलाइट है वो किस तरह से ऑपरेट होता है इसके बारे में एक बेसिक जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये भी एक मेंशन कर देते हैं कि अभी फ़िलहाल थोड़े महीने पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेस टेक्नोलॉजी के को प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुमति दे दी है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं वो भी अभी स्पेस सेक्टर में अपना इन्वेस्ट कर रही है। तो इसीलिए स्पेस सेक्टर के बारे में जानना अति आवश्यक होने वाला है आने वाले दिनों में। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी फ्यूचर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले जो ज़्यादातर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया है उस मुताबिक सैटेलाइट की साइज़ है वो छोटी होती गई है। तो पहले बहुत बड़े सैटेलाइट्स होते हैं, उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी होपफुली आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। तो अभी ये जो है क्यूब सेट और नैनो सेट की संख्या स्पेस में बहुत ज़्यादा हो गई है। एक एस्टीमेट के मुताबिक स्पेस में शायद अभी तक 3000 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। अर्थ के जो ऑर्बिट है उसके आसपास वो घूमती रहती हैं। बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उनमें से काम नहीं करती है, उसको डेब्रिस बोलते हैं। डेब्री एस है वो साइलेंट है। तो और बहुत सारी सैटेलाइट जो ऑपरेबल है, तो उसमें से इसरो के भी बहुत, हमारे इंडिया के इसरो के भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। और उसमें से बहुत सारे जो क्यूब सेट और नैनो सेट भी बोलते हैं वो भी है। तो क्यूब सेट और नैनो सेट का दोस्तों वज़न सिर्फ 1 से लेकर 10 किलोग्राम तक ही होता है, और उसकी साइज़ भी मतलब सेंटीमीटर्स में भी होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन 5 से 20 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली आप साइज़ गिन सकते हैं। उसके ऊपर कौन कौन से पेलोड है उसके डिपेंडेंट उसकी साइज़ में बदलाव हो सकता है। तो देखते हैं कि ये जो है वो सैटेलाइट का एक फंक्शनल आर्किटेक्चर है। मतलब सैटेलाइट में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और उसके जो कोर में है उसका सैटेलाइट का हार्ट जो बोल सकते हैं वो है सैटेलाइट का ऑनबोर्ड कंप्यूटर। वो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस समझना आवश्यक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, तो उसमें मेमोरी और जो भी डेटा वगैरह सब कुछ के लिए जो हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ है वो चिप में ही एम्बेडेड होता है, तो उसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। लेकिन अगर जो सीपीयू है उससे उससे जो हार्ड डिस्क का स्टोरेज डिवाइस है वो अलग रहता है, तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे। क्योंकि अभी सैटेलाइट में बहुत सारे एडवांसेस आ चुके हैं, तो सैटेलाइट में जो पेलोड है, सैटेलाइट में कौन कौन से डिवाइसेस आ सकते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए अभी ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ होते हैं सैटेलाइट पर। तो माइक्रो प्रोसेसर है वो सैटेलाइट का हार्ट होता है। और माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के लिए भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने पिछले बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो में मेंशन किया था, RTOS, उसका यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि एक है जो फ्री और ओपन सोर्स है, वो एक फ्री RTOS है, और बहुत सारी है, लेकिन उसके बारे में हम आगे नहीं जाएंगे।
लेकिन ये जानना आवश्यक है। तो ये जो सैटेलाइट का जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे, या माइक्रो कंट्रोलर है, उससे बहुत सारी सब सिस्टम है वो कनेक्टेड होती है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो एरो लिखा हुआ है उसमें इंटरफेसेस का नाम लिखे हुए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर से कोई सब सिस्टम कनेक्ट है वो एक इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होती है। यहाँ पर देखिए I2C और RS-232, ये जो इंटरफेस है उसके प्रोटोकॉल्स है। तो इस प्रोटोकॉल के ज़रिए माइक्रो प्रोसेसर इस सब सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन करती है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये एक अगला सेपरेट टॉपिक है। वो भी हम एम्बेडेड सिस्टम के कोर्स में अगर हम बनाएंगे तो फ्यूचर में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पॉसिबली ये 6 या 7 सब सिस्टम होती है सैटेलाइट के अंदर। ये इतने छोटे सैटेलाइट के अंदर ये 7 सिस्टम आ जाती है अभी के ज़माने में। तो पहला सब सिस्टम है उसका नाम है कमांड एंड डेटा हैंडलिंग। कमांड एंड डेटा यहाँ पर फिगर में नहीं दिखाया गया है। इसमें से बहुत सारे सिस्टम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक सैटेलाइट के अपने अपने मतलब नेसेसिटी की अनुसार ये सब सिस्टम सिलेक्ट करना होता है। इसलिए सैटेलाइट का जो डिज़ाइन करना है वो भी एक बहुत अति आवश्यक पार्ट है सैटेलाइट का डिज़ाइन करने के समय, और फिर उसको टेस्ट करना होता है, फिर उसको लॉन्च करना होता है। तो कमांड एंड डेटा हैंडलिंग सब सिस्टम है वो क्या करता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका वो मतलब सारे सब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कुछ कमांड देता रहता है और डेटा भी स्टोर करता रहता है। तो ये कमांड एंड डेटा हैंडलिंग सब सिस्टम है वो एक अलग से सब सिस्टम है। शायद उसमें हम RTOS का शामिल होना भी बोल सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ है वो CDH संभालता है। फिर ये है टेलीमेट्री एंड कमांड सब सिस्टम। तो टेलीमेट्री एंड कमांड सब सिस्टम मतलब कि जो ग्राउंड स्टेशन होता है अर्थ का, तो उससे सैटेलाइट को कॉन्स्टेंटली मतलब समय पर कुछ कमांड और टेलीमेट्री के मतलब मिलते रहते हैं कि मतलब कि सैटेलाइट का ओरिएंटेशन अभी कैसा रखना है, सैटेलाइट को कौन सी ऑर्बिट में रखना है, और सैटेलाइट अभी कौन सी पोजीशन पर है, वो सब कुछ का डेटा वो जो ग्राउंड स्टेशन है उसके साथ कम्युनिकेशन होता रहता है। तो इसको बोलते हैं हम टेलीमेट्री एंड कमांड सब सिस्टम। ये जो पार्ट है सैटेलाइट का वो ये टेलीमेट्री एंड कमांड सब सिस्टम के जरिए हैंडल होता है। फिर यह है कम्युनिकेशन सब सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सब सिस्टम वो मतलब बहुत सारे पर्पस सर्व कर सकता है, जैसे कि स्पेस में सैटेलाइट का पूरा सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है तो वो एक कलेक्शन है बहुत सारे सैटेलाइट्स का। तो क्या होता है कि एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए कम्युनिकेशन सब सिस्टम बोलते हैं। ये जो अभी SpaceX जो कंपनी है USA की, एलोन मस्क की, तो उसमें सैटेलाइट का पूरा कॉन्स्टेलेशन है। तो सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन में एक ही सब सिस्टम में बहुत सारे सैटेलाइट हैं। तो उस सभी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन सब सिस्टम का यूज़ होता है। और ग्राउंड स्टेशन जो होता है, जो मतलब जहाँ से पूरा सैटेलाइट का सिस्टम और सैटेलाइट कंट्रोल होता है, उसके साथ भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए यह सिस्टम होता है। फिर एटीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल सब सिस्टम। तो नाम से ही पता चलता है कि सैटेलाइट का जो एटीट्यूड है उसकी हाइट कैसी रखनी है, और बाकी जो कंट्रोल है वो कैसे रखना है, सैटेलाइट को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब कुछ इस ADCS, उसको शॉर्ट में ADCS बोलते हैं। और ये मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये पूरा सब सिस्टम है, उसको पूरा ही एक सब्जेक्ट होता है कि इसको स्टडी करें, कंट्रोल सिस्टम। फिर तो ये एक बहुत इन्वॉल्व सब सिस्टम है ADCS।
तो सैटेलाइट का मतलब किस तरह से रोटेट करना है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, वो सब कुछ इस सब सिस्टम से हैंडल होता है। फिर पावर सप्लाई सब सिस्टम जो और थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम, तो ये तो सब कुछ नाम से ही आपको पता चल सकता है कि इसका क्या मीनिंग होता है। पावर सप्लाई करता है। और फिर थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम मतलब सैटेलाइट का टेम्परेचर अगर कुछ हद से बढ़ जाए तो शायद कुछ नुकसान ना हो, इसलिए उसको स्टॉप कर देना बीच में ये भी आवश्यक होता है। तो ये सब कुछ थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम के अंदर आता है। वो भी थर्मोडाइनमिक्स वगैरह सब कुछ में जाता है, तो उसमें भी थोड़ा मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कुछ कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये था सैटेलाइट का पूरा आर्किटेक्चर। तो उसको कंट्रोल करने यहाँ पर भी कंप्यूटर इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। पूरा ये जो सब सिस्टम हमने बनाया उसको पहले वैलिडेशन करना होता है, फिर उसको लॉन्च करना होता है। तो ये बहुत इन्वॉल्व प्रोसेस है, उसमें कंप्यूटर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर की आवश्यकता रहती है। तो ये जान लेना ज़रूरी था। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये हम देख सकते हैं, ये मैंने इसरो की वेबसाइट खोली हुई है। तो ये जो इसरो की वेबसाइट मैंने खोली है उसमें ये जो वेब पेज है वो स्टूडेंट सैटेलाइट का है। मतलब कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ये जो खुद से अपने सैटेलाइट बनाए, एजुकेशनल सैटेलाइट, उसका मतलब कोई पर्पज़ नहीं होता। तो मतलब सीखने के लिए, और फिर इसरो सपोर्ट भी करता है कि ये स्टूडेंट्स हैं वो अपने सैटेलाइट बनाए और वो सीख सकें। तो ये देखिए, ये जो प्रथम सैटेलाइट है फॉर एग्जांपल, तो ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कॉलेज ऐसा कर सकती है। अगर आपके कॉलेज में अच्छी कम्युनिटी है और आपको सीखना है तो वो भी कर सकता है। जैसे ये पाईसेट है, तो पीईएस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा बनाया गया है। सत्यभामा सेट है, तो ये कोई सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो उसको सपोर्ट करता है और उसका मिशन का उद्देश्य देखिए सब में, कि ग्रीन हाउस गैसों पर सब डेटा का संग्रहण, मतलब कि पूरे इंडिया में जो ग्रीन हाउस गैसेस है तो उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत ही उसका मतलब कुछ उसके आधार पर कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ये सभी मिशन के सैटेलाइट लॉन्च करने के कुछ उद्देश्य यहाँ पर लिखे गए हैं। सभी का कुछ उद्देश्य होता है। और आप इस स्लाइड में फिर से देख सकते हैं कि ये पेलोड सब सिस्टम, तो सैटेलाइट के उद्देश्य के अनुसार ये पेलोड सब सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। और पेलोड सब सिस्टम भी डिज़ाइन करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। मतलब उसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी आना चाहिए। मतलब आप ऐसा पेलोड नहीं डिज़ाइन कर सकते कि वो डिज़ाइन करने में और फिर इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारा खर्चा हो जाए। मतलब आपको खर्चा भी कम से कम करना है और उद्देश्य भी आपका पर्पस भी सब हो, वो भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए बहुत ही नॉलेज चाहिए आपको, मतलब जो डिज़ाइन करना है उनको। तो ये सब कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं वो स्टूडेंट्स ने ही लॉन्च किए हैं। तो आप भी मतलब इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी वो फ्यूचर में उसका मतलब बहुत ही कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और ये एक और अभी तक के सारे नैनोसेट्स या जो लॉन्च किए गए हैं वर्ल्ड में, उसका पूरा डेटाबेस है। तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो आपको कम्युनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी और वो सब कुछ होगा। सभी प्रकार का नॉलेज चाहिए, सभी इंजीनियरिंग की शाखाओं का नॉलेज चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन हमने देखा यहाँ पर, मैकेनिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का भी देखा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भी देखा। तो सभी कुछ सब कुछ यहाँ पर आवश्यक है। तो इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च कर उसके भी बहुत सारे पर्पज़ मैंने सुना है। मतलब डिफेंस के लिए हो सकता है, फिर रिमोट सेंसिंग या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन, उससे बहुत सारी एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है सैटेलाइट से।
तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो तो आप सीख ही गए होंगे अपने स्कूल के करिकुलम में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।